नासिक में दानवों का आक्रमण हो जाने से मेले में भगदड़ मच गया है। ना जाने कितने साथी अपने साथियों से बिछड़ गए, ना जाने कितने लोग उसी भगदड़ में गिरकर कुचलकर मर गए। नासिक में दानवों का आक्रमण हो गया। या भगवान, मैं स्वप्न क्या देख रहा हूं कि नासिक के मेले में बहुत बड़ा भूकंप आया और काफी लोग मारे गए, सब तहस नहस हो गए। और उसी नासिक के मेले में मेरे तीनों बच्चे गए हैं। दरबारी, तुम जाओ इस वक्त जी महाराज। मंत्री अभय प्रताप सिंह को हमारे समक्ष पेश करो। कैसी बैठे महाराज? महाराज क्या बात है, आप इतना गुमशुदा उदास से बैठे हुए हैं रजत? आखिर कौन सी ऐसी चिंता आपके दिल में समाई हुई है जो आप इसकी तरफ सर झुकाए बैठे हैं? मैं इस चिंता का कारण जानना चाहता हूँ। मंत्री अभय प्रताप सिंह, क्या बात है रजन? हमारी उदासी का कारण जानना चाहते हैं? बेशक रजन। मंत्री अभय प्रताप सिंह, मैं सिंहासन पे विराजमान था, अचानक मुझे नींद आ गई। तो क्या? और नींद आ जाने के बाद मैं स्वप्न क्या देख रहा हूं कि नासिक के मेले में बहुत बड़ा भूकंप आया, काफी लोग मारे गए। और उसी नासिक के मेले में मेरे तीनों बच्चे गए हैं। काश मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। और यहां तक कि सेनापति ऋषि के न रहने पर उनके बेटे कमलेश को भेज दिया है। काश उनके बेटे को कुछ हो गया तो मैं सेनापति को क्या जवाब दूंगा। महाराज धैर्य रखिए, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। महाराज ये सपने कभी सच्चे नहीं होते हैं, सपने झूठे होते हैं राजन। फिर तीनों बच्चे नासिक का मेला देखने गए हैं। नासिक का मेला देखेंगे, माँ गंगा के स्नान करेंगे, लौट कर राजा भवन आएंगे राजन। मंत्री अभय प्रताप सिंह, कभी कभी सपने सच्चे भी होते हैं। महाराज और सपने सच्चे होते हैं। तो मैं इसी वक्त नासिक के मेले की तरफ जा रहा हूँ और तीनों बच्चों को खोज कर आपके समक्ष लाऊंगा राजा। घबराइए नहीं, मैं इसी जा रहा हूँ। मंत्री अभय प्रताप सिंह जी नासिक के मेले गए हैं जी, बच्चों को खोज करने के लिए। आओ उनके आने का हम इंतजार करते हैं। क्या हुआ भाई? भैया बहुत जोर से थकान लग गई भैया, अब मुझसे और नहीं चला जाता है। नहीं बहन, यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, इसलिए कि भैया किशोर का भी कहीं पता नहीं चला है। हम राजमहल चलकर महाराज से सारी हकीकत बतलाएंगे। हम दोनों इस मेले के अंदर भैया किशोर को नहीं खोज सकते
और महाराज से कहकर वो सिपाहियों को भेजेंगे तो भैया किशोर को खोज लेंगे। इसलिए यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। आ हमारे साथ चलते हैं। नहीं भैया, मुझसे अब आज ज्यादा नहीं चला जा रहा है, इसलिए थोड़ी देर इसी जगह पर आराम कर लीजिए, उसके बाद हम आगे का रास्ता तय करेंगे भैया। ठीक है बहन, अगर आपकी मर्जी है तो थोड़ी देर तक हम लोग यहीं पर आराम कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। हाँ भैया। ये जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए वो जो सामने पेड़ दिखाई दे रहा है, हाँ भैया, हम उसी पेड़ के पास चलते हैं, वहीं पर आराम करेंगे। ठीक है भैया। 10 कदम की बात है, 10 कदम तो चल ही सकती हो ना। आइए हमारे साथ। भाई नासिक का मेला यही लगा था। हाँ या का मेला लगा रहा है, कई सब ये दुकानें हैं उल्टी पुल्टी परी हैं सिपाही, और ये तो जानो सब जलकुंभ भी यही बटूरी है। सिपाही ये वाकई में बहुत बड़ा भूकंप आया है, तो नुकसान तो होगा ही है। का सब देखो उल्टा पुल्टा पड़ा है। सिपाही हाँ, इधर देखिए क्या दिखाई देता है। वो सामने, हाँ इधर देखो। अरे वो तो जानो लकड़ी के बोटा आए पड़ा है। और इधर देखिए, ये कई तो देखो सब पूरा दुकान उलट गई, वो पेड़ आए गिरा है। और सिपाही जरा वो सामने देखिए क्या दिखाई दे रहा है। सामने, हाँ सामने तो जानो पत्थर के सिल्ली आए पड़ी है, वो सिल्ली पड़ी है बिल्कुल एकदम ठीक सामने। और आगे चलो सिपाही। हाँ वो फुसिल्ली नहीं है, हाँ, वो एक वट का पेड़ है। वट यानी बरगद का वृक्ष है। बरगद। और उस बरगद के वृक्ष के नीचे हाँ, एक चट्टान सी नजर आती है। अच्छा वो चट्टान, या और चट्टान के ऊपर एक चद्दर नजर आ रहा। सिपाही हाँ अगर चद्दर है हाँ, तो लाश भी होगी, और ये माई हो क्योंकि बहुत से लोग मारे भी गए हैं। और लाश हुई तो फिर परिये तो हुई। इतनी जल्दी शैतान नहीं होते हैं। इसे आओ हम चलते हैं उस वृक्ष तक और वहां चलकर देखते हैं कि पत्थर की चट्टान है या कि चद्दर है। आओ मेरे साथ चलकर नजारा देखते हैं। भैया इसी जगह पर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, हाँ भैया, उसके बाद फिर आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। ठीक है भैया। भैया किशोर साथ में नहीं है और हम दोनों एक जगह अगर सोएंगे तो हम दोनों का जिस्म भी टच हो सकता है। इसलिए
हम बीच में अपनी शमशीर को रख देते हैं ताकि हम भाई बहन का जिस्म एक दूसरे से टच न हो। भाई सामने आओ, चल सामने आओ। पीछे हमका निकला। सिपाही, ये पत्थर की चट्टान नहीं, चद्दर है। हाँ चद्दर है। और इस चद्दर को हाँ अब तुम खोल कर देखो, इसमें लाश है या और कुछ है। के खोले? तुम खोल कर देखो। हम खोली? हाँ हाँ तुम खोल कर देखो, इसमें लाश है या और कुछ है। तुम खोलो हम देखी। तुम खोल कर देखो, इसमें लाश है या और कुछ है। हम कहे तुम खोलो हम देखी। अच्छा खोली? चल खोल कर देख। रुक जाओ फिर खोली। फिर का खोली? अच्छा चद्दर। ठीक है, लेकिन नहीं कहीं का देखे रहे हो। मैं यहीं खड़ा हूँ। बोले चल रही। चलो खोल कर देखो। फिर कहाँ जा रही? ये कहीं साले मैं यहीं खड़ा हूँ। ऐसे ही खड़ी रहो। नहीं खड़े रहो। भाई लाश है तो कहो पर ये तो हुई। देखे रहो। कुछ गुलगुलाता है। कीड़ा होई। तूने देखा? हाँ देखा, गुलगुलाए रहा। साले देखा है कि टोया है? नहीं टोवा। मैंने साले तुझे देखने को कहा है, टोने को नहीं। अच्छा इधर खड़ी रहो। चल खोल कर देख। हम खोल रहे हैं, तुम खड़ी रहो। अबे खड़े हैं, चल। दुई है, दुई। क्या दो? दुई जने है, दुई जने सो है। अबे साले कमीने, दो है तो कौन है दो? दुई कमलेश और कृष्णावती। एक घंटा मारूंगा साले। दो नहीं, तीन होंगे। हम कहीं दुई है। अबे तीन होंगे तो खोली। तीन हुई है, सामने हुई। सिपाही, हमें ऐसे यकीन नहीं हुआ। अब तुम मुझे खोल कर दिखाओ, तब हमें यकीन होगा कि दो है या कि तीन है। अब तुम यहीं खड़ी रहो, हम खोल साले खड़ा हूँ। खड़े रहो। चल खोल कर खोल रहे हैं। वाकई में तो दोनों सो रहे हैं। दोनों सो रहे हैं सिपाही। लेकिन एक साथ सोने का मतलब क्या हो सकता है? सिपाही, आओ हम इनके नजारे को जरा छुप कर देखते हैं। ठीक। और इन दोनों के कारनामे अच्छे हुए। ठीक।
तब तो कुछ नहीं होगा। और काश इन दोनों के कारनामे गलत हुए तो एक को नहीं दोनों को मौत की सजा मैं दूंगा। आओ हम इस नजारे को छुप कर देता हूं। या भगवान, ये मैं कैसा सपना देख रही हूं कि मैं अपने भाई की बाहों में प्यार का झूला झूल रही हूं। या भगवान, ये तो मेरा भाई है और हर सालाना मैं इसकी कलाई में राखी का धागा बांधती हूं और ये मुझे रक्षा का वचन देता है। और फिर ये तो मुझे कैसा सपना दिखा रहा है ईश्वर। ये सब क्या हो रहा है? लेकिन नहीं, ये सेनापत का बेटा, ये मेरा कोई सगा भाई तो नहीं। इस वक्त मैं भी जवानी में भरपूर हूं और ये भी कितना खूबसूरत व सुंदर है। काश काश कि अगर मैं इसकी बाहों में प्यार का झूला सचमुच के झूलूंगी तो हाय मेरी जिंदगी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन मैं करूं भी तो क्या करूं, ये तो सो रहा है। मैं इसको पहले जगाती हूँ। सो रहे मस्ती में कैसे, क्या गजब की रात है। अरे सुनहरा असर है, इनसे करूं कुछ बात है। यार कमलेश, कमलेश, अरे उठो मेरे राजा। तुम्हें अभी मुझे सिखलाना पड़ेगा कि एक बहन अपने भाई को किस तरीके से जगाती है। ये जगाने का तुम्हारा कोई तरीका है? हेलो, और देखिए आगे शत्रुघ्न सिंह बीडीसी, जिनकी तरफ से 20 रुपया इनाम आ रहा है। धन्यवाद। कमलेश, तुम्हें देखकर ये तुम्हें क्या हो गया? ना जाने मुझे क्या। अरे नींद में हो तो अपनी आंखें खोलो और गौर से देखो कि मैं तुम्हारा भाई कमलेश हूँ। कमलेश, पहचानो मुझे। तुम्हारे मुंह से ये सब अच्छा नहीं लग रहा है और सब कुछ जानबूझकर अनजान न बनो। अरे आग लगा करके बदन में बनते हो नादान। आग लगा करके बदन में बनते हो नादान। अरे बन जाओ भोले सजने मानूंगी। सब कुछ जानबूझकर अनजान ना बनो। ए मेरी बहन,
जरा गौर से देखो कि मैं तुम्हारा भाई हूं कमलेश। सो रही हो तो जाग जाओ। और दीदी क्या कह रही समझ मेरी ना, गगन